हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2l। ये 2l लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की। एज शोन इन फिगर, ए कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड कंटिन्यूसली एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग एट राइट एंगल टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है और F फोर्स इस पर इस तरीके से लग रहा है राइट एंगल पे, ठीक है ना। Find the acceleration of each particle and the acceleration of the approach between the particle when separation between them is 2x। तो ये हम लोगों से पूछा गया है, तो अब इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन दिया गया है। ये लाइट स्ट्रिंग के साथ ये दो मास पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब इस एफ फोर्स की वजह से जब ये एफ फोर्स इसको आगे की ओर लगेगा तो ये एम मास इधर और दूसरा एम मास ये मैंने मान लिया, ठीक है। होगा क्या, जब ये दोनों इस तरीके से स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड होंगे, कुछ टाइम बाद ये फोर्स एफ फोर्स इसको एफ फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये वाली लेंथ एल होगी, ये वाली लेंथ भी एल होगी। क्लियर। यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, टी, यहाँ पे भी टी टेंशन लग रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी टी टेंशन और सिमिलरली यहाँ पे भी टी टेंशन लग रहा होगा। एफ फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। कुछ इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जब ये इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा उस कंडीशन में यहाँ पे मैंने एक थीटा एंगल मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक थीटा एंगल मान लेता हूँ इस वाली लाइन के साथ, तो होगा क्या, ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। क्लियर। ये वाला एंगल कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का जो ये इस वाले टी का एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, इस वाले का ये वाला हो जाएगा। दोनों का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टी कॉस थीटा इधर और इसके लिए टी कॉस थीटा इधर। तो टोटल जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वो लग रहा होगा 2t कॉस थीटा, नीचे की ओर एफ फोर्स लग रहा होगा। अब क्योंकि ये पूरा सिस्टम देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखें, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग 2l as shown in figure, the constant force applied continually at the midpoint, right angle initial position of the string, find acceleration of each particle of approaching between the particle when separation between them is 2x। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला डिस्टेंस x होगा, ये वाला डिस्टेंस भी x होगा। क्लियर। अब इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका एक्सेलरेशन ये स्लोली मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट स्लोली ऊपर की ओर। तो इस कंडीशन में ये जो दो फोर्सेस होंगे 2t cos थीटा, ये किसको बैलेंस कर रहे होंगे, f को बैलेंस कर रहे होंगे। यहाँ पे ये जो 2t cos थीटा फोर्स है ये f को बैलेंस कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू एफ बाय 2 cos थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा टेंशन फोर्स, ये हमारे पास हो जाएगा टेंशन फोर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं ये इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक की। तो स्मॉल एम मास के ब्लॉक इस तरीके से प्रेजेंट है। स्मॉल एम मास के ब्लॉक जब इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स टी इधर लग रहा होगा। इस टी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल मैंने थीटा बोल दिया, तो यहाँ हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। ये स्मॉल एम मास इस फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा करेगा।
ठीक है। ये वाला फोर्स इस वाले ब्लॉक को ऊपर की ओर लेकर जाएगा। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच। तो ये वाला जो टेंशन, ये जो टी साइन थीटा फोर्स है, ये इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराएगा। हम ए एक्स लिख लेते हैं। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एक्स। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमसे एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, दिस इज इक्वल टू ए एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। टी की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के पुट करता हूँ, टी की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा एफ बाय 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, डेट इज इक्वल टू ए एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ बाय 2m टेन थीटा, दिस इज इक्वल टू ए एक्स। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जब ये ट्रायंगल बन रहा होगा, इस तरीके का ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये x कहलाएगा, ये वाला डिस्टेंस l कहलाएगा, और थीटा एंगल ये हमारे पास ये वाला एंगल। ठीक है, टेन थीटा एंगल चाहिए तो हम लोग ये वाली लाइन निकाल लेते हैं। ये एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। टेन थीटा की वैल्यू की बात करूँ तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी एफ बाय 2m, और ये x डिवाइडेड बाय अंडरूट में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाला ब्लॉक ए एक्स एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा होगा, ये वाला ब्लॉक ए एक्स एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच दैट इज इक्वल टू 2ax हो जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच को मैंने 2ax लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2f बाय 2m और अंडरूट x बाय अंडरूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट गया और हमारे पास आ जाएगा f बाय m x बाय अंडरूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।